क्या बोल रहे हो भाई लोग। स्वागत है तुम सबका हमारे धमाकेदार पॉडकास्ट में, जहां कोडिंग, टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी की दुनिया के अंदर की खिचड़ी पका के तुम्हारे लिए लेकर आते हैं। आज का एपिसोड एकदम झक्कास होने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे एकदम ताज़ा तरीन स्कैम की, जिसने पूरे डेवलपर कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया है। तो रेडी हो जाओ, कान खोल लो और सुनो ध्यान से, क्योंकि यहाँ हम फालतू की बातें नहीं, सिर्फ काम की बातें करते हैं। चलो भाई, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पे आते हैं। ये है आपका अपना पॉडकास्ट, टेक की बात, मुंबई की जुबान। चलो शुरू करते हैं। अरे भाई लोग, एकदम ध्यान से सुनो। RSpec के डेवलपर्स ने अभी खुलासा किया है कि उनके दो NPM पैकेज RSpec Git Core और RSpec Trade CLI को एक सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन अटैक में निशाना बनाया गया है। अब सीन ऐसा हुआ कि एक मैलिशियस बंदा आया, उसने इन पैकेज के नकली वर्जन पब्लिश कर दिए NPM पर, और उसमें क्या डाला, क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग का मेलवेयर। अब सोचो, इतने पॉपुलर पैकेज जिनके हर हफ्ते RSpec Git Core को 3 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स और RSpec Git CLI को करीब 1,50,000 डाउनलोड्स होते हैं, ऐसे पैकेज के साथ ये सब हो रहा है। तो अभी गड़बड़ का पता चलते ही 1.1.7 वर्जन को NPM से हटा दिया गया है, और जो लेटेस्ट सेफ वर्जन है वो है 1.1.8। अगर तुमने ये पुराने वर्जन डाउनलोड किए हैं तो अभी चेक कर लो। अब सॉकेट, जो एक सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन सिक्योरिटी फर्म है, उन्होंने बताया, भाई ये वर्जन एक अटैकर ने डाले थे, जिसने बिना परमिशन NPM पर एक्सेस लिया और उसमें मालिशियस स्क्रिप्ट्स डाल दी। अब RSpec के बारे में बता दूं, ये वेबपैक का अल्टरनेटिव है। ये एक हाई परफॉर्मेंस जावास्क्रिप्ट बंडलर है जो रस्ट में लिखा गया है। इसे पहले बाइटडांस ने बनाया था, और अब ये अलीबाबा, Amazon, डिस्कॉर्ड, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां यूज कर रही हैं। तो भाई, अटैक का प्लान बहुत खतरनाक था। इन नकली वर्जन में कोड ऐसा डाला गया था जो एक रिमोट सर्वर 80.782.92 को कॉल करता था। इसके जरिए ये क्लाउड सर्विस क्रेडेंशियल्स, IP एड्रेस और लोकेशन जैसे सेंसिटिव डेटा चुरा रहा था, वो भी ipinfo.io/jsoin पर GT रिक्वेस्ट के जरिए। और मज़ेदार बात ये कि अटैक ने कुछ खास देशों तक खुद को लिमिट कर रखा था, जैसे चीन, रूस, हांगकांग, बेलारूस और ईरान। अब असली मकसद क्या था? इन मैलिशियस पैकेज को इंस्टॉल करने पर XAMR क्रिप्टोकरेंसी माइनर डाउनलोड और रन कराना, और ये सब होता था पोस्ट इंस्टॉल स्क्रिप्ट के जरिए। मतलब जैसे ही पैकेज इंस्टॉल हुआ, ये स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली रन हो जाती थी और तुम्हारे सिस्टम में अपनी जगह बना लेती थी। सॉकेट ने ये भी कहा, ये अटैक दिखाता है कि पैकेज मैनेजर्स को और स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स अपनाने की ज़रूरत है, जैसे अटेस्टेशन चेक्स। लेकिन भाई, ये भी पूरी तरह फूल प्रूफ नहीं है। और ध्यान दो, पाइथन इकोसिस्टम में अल्ट्रालिटिक्स सप्लाई चेन अटैक में भी ऐसा ही हुआ था। गिटहब एक्शंस को कॉम्प्रोमाइज़ करके ये सब कर दिया गया था। तो भाई, RSpec वालों ने अब क्या किया, उन्होंने सारे NPM और गिटहब टोकन्स को इनवैलिड कर दिया है, अपने रिपॉजिटरी और पैकेज के परमिशंस चेक किए हैं, और सोर्स कोड की अच्छे से ऑडिटिंग कर रहे हैं। तो भाई, अगर तुम डेवलपर हो तो हमेशा सतर्क रहो, और हाँ, NPM पैकेज अपडेट करने से पहले एक बार चेक कर लेना कि कौन सा वर्जन डाउनलोड कर रहे हो। बस आज के पॉडकास्ट में इतना ही। ध्यान रखो, कोडिंग करते वक्त सतर्क रहना सबसे ज़रूरी है। स्टे सेफ, स्टे अपडेटेड।